प्यारे बच्चों, पुनः इसी टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए आप इसको। और रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग, देखिए दैट का प्रयोग सबसे पहले जानिए, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, जिनमें एक व्यक्ति हो और एक जानवर हो। क्या बता रहे हैं? जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, जिनमें एक व्यक्ति हो और एक जानवर हो, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन केवल और केवल, अगर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तो सिर्फ और सिर्फ दैट भरा जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। परीक्षा में गलती नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें, गलती कभी नहीं होगी। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, जिनमें एक व्यक्ति हो और दूसरा जानवर हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि वहां कंफ्यूजन की स्थिति होती है, भ्रम की स्थिति होती है। क्या कि व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे, जानवर के लिए और वस्तु के लिए व्हिच का प्रयोग करेंगे। तो हु लगाएं कि व्हिच लगाएं, समस्या हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, जब एक व्यक्ति हो और एक जानवर हो, एंड से जुड़े हों, तो वहां रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट का प्रयोग होता है। जैसे देखिए पहला सेंटेंस, एंड है, एक आदमी है, एक प्राणी है और एक जानवर है, कुत्ता। जब एक प्राणी हो, मनुष्य हो, व्यक्ति हो और एक जानवर हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा, हु, हुम, हुज और दैट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सीधे आप क्या लगाएंगे, इसमें दैट लगाएंगे, आपका रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल सही हो जाएगा। द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। मनुष्य और उसके कुत्ते, जिसको मैंने कल देखा, किडनैप हो चुका था, उसका अपहरण हो चुका था, उनका अपहरण हो चुका था। अब मैन था तो इसके हिसाब से हु लगाना चाहिए था, डॉग था, कुत्ता था, तो वहां व्हिच लगना चाहिए था, तो गलत हो जाएगा ना। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब एक मनुष्य हो, एक प्राणी हो और एक दूसरा जानवर हो, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। पहला रूल है। आ गया बात समझ में? भूलिएगा नहीं। दूसरा रूल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री यदि आता है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यदि आता है, तो याद रखिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन अगर भरने को कहा जाता है तो केवल और केवल दैट भरा जाता है और कुछ नहीं। हु, व्हिच, हुम, हुज कुछ भी नहीं भरा जाएगा, केवल और केवल दैट भरा जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री, जैसे देखिए, मोहन इज द रिचेस्ट मैन दैट आई नो। डैश, यहां डैश 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 आई नो, दैट बोल दिए हैं, दैट तो भरा ही जाएगा। डैश आई नो, चूंकि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री जब आएगा और रिलेटिव प्रोनाउन भरने के लिए कहा जाएगा, तो हमेशा हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। हु, व्हिच, व्हाट, हुम, हुज का प्रयोग नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री यदि आता है और रिलेटिव प्रोनाउन भरने के लिए कहा जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तीसरा देखिए, आल। आल का प्रयोग, अगर सेंटेंस में आल का प्रयोग है तो दैट लगेगा। अगर आल का प्रयोग हुआ है
और रिलेटिव प्रोनाउन भरने के लिए कहा जाता है या उसमें गलती छांटने को कहा जाता है, तो आप याद रखिए आल के साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है। ध्यान दीजिए, जैसे कुछ नियम इसमें ऐसे भी हैं कि आल का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी होता है, जिसमें हु और दैट दोनों लगाया जा सकता है। आल का प्रयोग जब व्यक्ति के लिए होता है, जब आल का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है तो हु और दैट दोनों लगाया जा सकता है, क्योंकि दैट का जो प्रयोग होता है वह व्यक्ति, वस्तु और जानवर तीनों के लिए होता है। तो जब आल का प्रयोग हो और व्यक्ति के बारे में बता रहा हो तो हु या दैट दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे लिखा है आल हु ऑब्लिक दैट, आल हु ऑब्लिक दैट आर इंटेंटेड टू डू दिस वर्क कैन डू इट। ऐसे लोग, सभी लोग जो इस कार्य को करने के लिए उत्सुक हैं, इंटेंटेड है, इच्छुक हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आल व्यक्ति के लिए आया हुआ है, व्यक्ति के लिए आया हुआ है। अब इस व्यक्ति के लिए आया हुआ है, इसलिए यहाँ हु भी सही है और दैट भी सही है, दोनों सही है। लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर माना जाएगा तो आल हमेशा अपने साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेता है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ये आपका ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, दोनों सेंटेंस में दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन आल हमेशा दैट लेता है, इस बात का हमेशा ध्यान। आल जहाँ रहेगा दैट लेगा। जान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन अगर है तो दैट वो लेगा। इसलिए कहीं भी निगाह में पड़ जाए आपके और रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तो सिर्फ और सिर्फ दैट भरेंगे अगर आल आया हुआ है, ध्यान दीजिए। और वस्तु के लिए तो दैट का प्रयोग करेंगे। अगर आल का प्रयोग व्यक्ति के लिए ना हो करके बल्कि वस्तु के लिए हुआ है तो हु का प्रयोग तो कतई नहीं होगा, हु का प्रयोग तो कतई नहीं होगा, केवल और केवल दैट का प्रयोग होगा। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये कई बार टेट की परीक्षा में पूछा गया है। आल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ध्यान दीजिए, आल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वस्तु के लिए दैट का प्रयोग। आल अगर आया वस्तु के लिए दैट हमेशा, आल दैट हमेशा याद रखिए, आल दैट ग्लिटर्स। यहां हुच लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वस्तु और जानवर के लिए हुच का प्रयोग होता है ना। लेकिन यहां आल जब भी निगाह में पड़ जाए आल और रिलेटिव प्रोनाउन भरना तो क्या भरेंगे, दैट। आल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। आल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। शेक्सपियर का स्टेटमेंट है, विलियम शेक्सपियर का स्टेटमेंट है ये। ऑल दैट ग्लिटर्स इज, ध्यान रखिए, भी ध्यान रखिए, वर्ब इज नॉट गोल्ड। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला नियम समझिए। आल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। आल के साथ यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, आल के साथ यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता, आल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो दैट का प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए ध्यान से, जैसे लिखा है, देखिए आल के साथ यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो दैट का प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन में। जैसे ऑल द मनी, देखिए ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज स्पेंट, सारा पैसा जो मैंने उसको दिया था खर्च हो गया, खर्च हो चुका। आल आया है ना, ध्यान दीजिए, आल आया, रिलेटिव प्रोनाउन भरना तो हमेशा दैट भर दीजिएगा। ये नियम नहीं आपको मालूम है, कोई बात नहीं। ऑल द मनी, यहां ऑप्शन रहेगा तो दैट भी आएगा, व्हिच भी आएगा, हु भी आएगा, होम भी, चारों ऑप्शन दिया रहेगा। तो याद रखिए, आल जब देखिए आप दैट भरिए तुरंत। अगर आल है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट का प्रयोग होगा। ठीक है। दूसरा नियम क्या है, अगर आल है
और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल द पेन्स, देखिए ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऑल द पेन्स दैट आई गेव आर न्यू। आर क्यों लगा भाई, आर क्यों लगा, क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले पेंस क्या है, एंटीसीडेंट है, और एंटीसीडेंट के अनुसार ही हमारा वर्ब लगता है। आर एंटीसीडेंट के अनुसार हमेशा वर्ब लगाया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार हमेशा वर्ब और प्रोनाउन लगाए जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, याद रखेंगे हमेशा 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 याद रहेगा दिमाग में, हमेशा मस्त रहेंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे और आनंदित रहेंगे हमेशा, ठीक है, कभी गलती होने की संभावना नहीं होगी, ठीक है। अगला देखिए, ये तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन का हो गया प्रयोग, 3 प्रयोग हुआ, 4 प्रयोग। 5वां प्रयोग क्या है, अगर सेंटेंस में और रिलेटिव प्रोनाउन भरने के लिए आ जाता है और उस सेंटेंस में आप कहीं भी एवरीथिंग देख लीजिए, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, ऑल, एवरीवन, नन, नो वन, नोबडी, द लिटिल, द फ्यू, क्या क्या, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, द लिटिल, द फ्यू अगर आपके आंखों से दिखाई पड़ जाए तो आप समझ लीजिए इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट का ही प्रयोग होगा। हु, हुम, व्हिच, हुज का प्रयोग कतई नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए सेंटेंस, देखिए समझ में आएगा। देखिए, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग, या ऐसा लिख लीजिए, द ओल्ड मैन गेव हिम एवरीथिंग, एवरीथिंग, THING, एवरीथिंग डैश ही हैड। क्लॉज होता है ना, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब देखिए एवरीथिंग आया ना, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, ऑल, एवरीवन, नन, नो, द लिटिल, द फ्यू, नोबडी आने पर एटसेट्रा आने पर हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। देखिए, द ओल्ड मैन गेव हिम एवरीथिंग दैट ही हैड, यहाँ हु आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग आने पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड, जो कुछ मेरे पिताजी के पास था मुझे दिया पिताजी ने। ही हैज रेड द फ्यू बुक्स ही हैड, ही हैज रेड द फ्यू बुक्स दैट ही हैड, जितनी किताबें उसके पास थी उसने पढ़ा, ठीक है ना। ही हैज रेड द फ्यू बुक्स दैट ही हैड, ही हैज रेड द फ्यू बुक्स, द फ्यू आया, द फ्यू देखिए द फ्यू आया है, ही हैज रेड द फ्यू बुक्स दैट आई गेव हिम या दैट आई गेव हर, जो मैंने उसको किताब दी, ने सारी की सारी किताबें पढ़ ली। आई ड्रैंक द वाटर या द मिल्क, आई ड्रैंक द मिल्क, आई ड्रैंक द वाटर, आई हैड, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर, क्योंकि आई ड्रैंक द वाटर तो नहीं हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। आई ड्रैंक द लिटिल वाटर, आई ड्रैंक द लिटिल मिल्क दैट आई हैड, जो मेरे पास था दूध पानी जो कुछ था मैंने पी लिया। दिस इज द ओनली पेन, द ओनली आया है,
द लिटिल आया है, द फ्यू आया है, तो याद रखिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा। दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट स्टरडे, दैट आई बॉट स्टरडे। दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट स्टरडे, यह केवल एक पेन है जिसको मैंने कल खरीदा। द ओनली आने पर ध्यान दीजिए बात को, जो सेंटेंस पहला सेंटेंस मैं बोला हूं, द आई ड्रैंक द लिटिल वाटर, आई ड्रैंक द लिटिल मिल्क, दैट आई हैड, जो कुछ मेरे पास था, पानी था, दूध था, मैंने पी लिया। तो द लिटिल, द फ्यू, द ओनली, एवरीथिंग, नथिंग, नन, नो, ऑल, द ओनली आने पर हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो ये आपके दैट रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। अब गलती नहीं होगी ना, दैट भरने में गलती मत करिएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हमने करा दिया, और गलती नहीं होनी चाहिए, किसी कीमत पर गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दैट का प्रयोग हमेशा इसी तरह आप करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।